नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत कुलम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे और प्रतिशत में आपको 2 से 3 वैरायटी आपको करा चुका हूं। आज की जो वैरायटी है वो आपकी है आय वाले प्रश्नों पर। ये मान लीजिए भाई, मैं इसमें आपको 8 से 10 क्वेश्चन कराऊंगा और यहाँ से क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल बने रहे मेरे साथ लास्ट तक। आप भाई यहाँ से इन प्रश्नों को अच्छे सीख के ही जाओगे, रुकना भाई बिल्कुल लास्ट तक। देखिए कंसेप्ट समझे इस चीज का, बड़े ध्यान से बात सुने। देखो, अगर एक व्यक्ति है और उसकी भाई कोई आय है, अगर एक व्यक्ति और उसकी कोई क्या है, आय है, तो वो आय का 2 ही काम कर सकता है। या तो वो आय को खर्च कर सकता है या फिर आय को बचा सकता है। या तो क्या करेगा, उसे खर्च करेगा या करेगा उसकी बचत। मतलब तुम कह सकते हो इस बात को कि आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। खर्च और बचत को मिला दो तो क्या बनेगी, आपकी आय बनेगी। आगे हम बात करें भाई, तो आय यही रहेगा। अगर मैं खर्च को इधर ले आऊं तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का, और सामने क्या होगी, बचत। तो आप ये भी कह सकते हैं भाई कि अगर मुझे बचत निकालना है तो आय में से खर्च को हटा दूं, क्या बचेगी, बचत बचेगी। और बेटा लाल अगर यही हम देखें तो आय और बचत को यहीं ले आए तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और सामने क्या रहेगा, खर्च। मतलब आप कहोगे कि अगर आय में से बचत को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, आपका खर्च बचेगा भाई। लेकिन अगर परसेंटेज में बात करूं, परसेंटेज के अंदर आय वाले क्वेश्चनों पर, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर किसी व्यक्ति की आय तुझे मानना है तो कितना मान ले भाई, 100 मान ले। कितना मान ले भाई, 100 मान ले। अब इसमें से जितना खर्च हो उसको हटा दो, क्या बचेगी, आपकी बचत बचेगी। तो ध्यान रखना, मैं हर एक क्वेश्चन में आय क्या मानूंगा भाई, 100 मानूंगा और 100 मान के सब प्रश्नों को भाई आपके सामने सॉल्व करूंगा। देखो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, भाई कितना खर्च किया, 40%। 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर खर्च करती है। राधा है 40% किस पे कर रही, भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10 किस पे कर रही, परिवहन पर। यदि माह के अंत में उसकी बचत कितनी है, 1500 है, तो मासिक वेतन क्या है। बड़े ध्यान से बात सुनना, मैंने बोला उसकी मासिक वेतन क्या है, 100। अब सुन ध्यान से, उसने 40 ये खर्च कर दिया, 20 ये, 40 20 हो गया 60, 10 70 और 10 कितना हो गया, 80। तो 100 में से उसने कितना खर्च कर दिया, 80 खर्च कर दिया। बेटा बचा कितना उसका, 20। तो बचत क्या होगी उसकी, 20 हो जाएगी। बचत उन्होंने कितना बोला है, 1500, और बचत मेरी कितनी है, 20। तो अगर मेरी 20 है तो उनकी क्या होगी भाई, 1500, मींस 20 की वैल्यू 1500 गया भाई। तो 2 एकम 2, ये बनेगा आपका 75। तो 1 का वैल्यू 75, 100 का वैल्यू क्या होगा, तो 100 का होगा 75 इंटू 100 मीन्स क्या होगा, 7500। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, स्क्रीनशॉट लें जल्दी प्रश्न का, देखें। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, एक व्यापारी अपनी पूंजी का 50% अपने कार्यकर्ताओं के वेतन पर। एक बिजनेसमैन है, वह अपनी पूंजी का 50% कहां कर रहा है, उसके एम्प्लॉय के इनकम पे खर्च कर रहा है, सैलरी पे खर्च कर रहा है, तथा पूंजी का 33.1% वस्तुओं की खरीद पर खर्च करता है। यदि उसके पास 6000 रुपए नगद बचे तो उसकी पूंजी क्या है। वही बोलो भाई, पूंजी क्या है, 100%। बेटा पहले कितना खर्च किया, 50, फिर कितना किया, 33। तो 50 और 33 कितना होगा, 83। तो आपको सर खर्च कितना हो गया, 83 सही 1/3%। अब बड़े ध्यान सुनना, अब भाई 100 में से 83 सही 1/3 खर्च हो गया, बचा कितना, तो 100 में से इसको माइनस कर ले, तो 100 माइनस ये करने पे आएगा आपका 16 सही 2/3। भाई ये उसकी बचत होगी। भाई बचत मेरे हिसाब से ये है, उसके हिसाब से कितनी है, 6000। इसका मतलब क्या होगा, 16 3 48 और 2 50, 50/3 बराबर क्या होगी आपकी 6000। ये 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, और इसको वहां फेंक दे तो 1 का वैल्यू क्या बनेगा, 12 तिया 36, 360। 100 का वैल्यू क्या होगा, 360 इंटू 100 मीन्स होगा आपका 36000। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा।
जल्दी भाई स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, एक व्यक्ति अपने वेतन का 5% वेलफेयर सोसाइटी में, भाई कितना कर रहा है 5%, कहां कर रहा है वेलफेयर सोसाइटी में, 12% आरडी में जमा करता है, 12% कहां करता है आरडी में, तो 5% 12% कितना हो गया 17%। वेतन कितना था 100, 17 किया खर्च, बचा कितना 83, बचा कितना 83। यदि उसके पास 2490 रुपए बचते हैं भाई, तो हमारे कितने हैं 83 बचत भाई, और उनकी कितनी है 2490, तो 83 की वैल्यू क्या होगी 2490। बेटा इससे काटेगा तो ये कितनी बार जाएगा 3 बार, और जीरो ऐसा का ऐसा। 1 का वैल्यू 30, 100 का वैल्यू क्या होगा, तो 30 × 100 मीन्स आएगा आपका 3000। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। अगला क्वेश्चन है, आमिर अपनी आय का 20% अपने परिवार पर खर्च करता है, शेष में से 50% चिकित्सा, परिवहन और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह 800 रुपए बचाता है, उसकी मासिक आय क्या है। बड़े ध्यान सुनना भाई, उसकी आय कितनी थी 100 थी, पहले कितना किया उसका 20%, भाई खर्च कितना कर लिया 20%, उसके पास बचा कितना भाई, तो कितना बचा उसके पास 80। अब भाई शेष मतलब जो बचा कितना उसके पास 80, तो 80 का 50% कहां कर रहा है बच्चों की शिक्षा पर, तो 80 का 50%, 80 का 50% होगा 40, बचा कितना आपका 40। बेटा 80 का 50% निकाल लो भाई, कितना आएगा आपका बेटा लाल, आपका आएगा भाई 40, बचा कितना आपका 40, बचत कितनी है उसकी 40, और उसने कितना बोला है 800, तो आप बोलोगे 40 का वैल्यू कितना बोला है 800 बोला है भाई, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 20, और 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2000। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई कि नहीं। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, बिल्कुल बात समझ में आपको आ गई होगी। आगे देखें, आगे बोला चेताली अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, भाई उसकी आय कितनी थी 100 थी, 20 का किया उसने भोजन पर, बचा कितना, शेष कितने पास है उसका 80। अब बोला खर्च करने के बाद शेष मतलब भाई उसका 80 का 1/4, शेष का 1/4, तो 80 का अगर तू 1/4 लेगा तो 80 का 1/4 आपका आता है 20, मतलब इसमें से 20 खर्च किया है, 20 खर्च कहां किया है बच्चों की शिक्षा पर। अब कितना बचा भाई तेरे पास शेष, अब बचा तेरे पास 60। अब फिर बोला शेष का 50%, शेष के बाद तेरे पास 60 बचा, अब 60 का क्या लेगा तू 50%, 60 का भाई कितना 50%, भाई कितना होगा 30, तो 30 हो गया खर्च, भाई कहां खर्च हो गया स्वास्थ्य और परिवहन पर खर्च हो गया। अब बचा कितना भाई तेरे पास 30, कितना बचा भाई 30 बचा। अब उसने बोला बचत कितनी है 1500, भाई मेरी कितनी है 30, तो 30 का वैल्यू उन्होंने कितना बोला है 1500 बोला है, तो भाई 1 का वैल्यू क्या आएगा 50, और 100 का वैल्यू क्या आएगा आपका 5000। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर भाई, है ना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है डॉन अपने वेतन का 30% घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है, शेष वेतन का 25% शिक्षा और यातायात पर खर्च करता है, शेष राशि 5250 को बैंक खाते में जमा करता है। घरेलू वस्तुओं पर खर्च की गई कितनी राशि है। बड़े ध्यान से बात सुनना, डॉन अपने वेतन का 25% घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है, शेष का 25% शिक्षा और यातायात प्रत्येक पर, भाई प्रत्येक कितना हो रहा है 25-25 हो रहा है भाई। बड़े ध्यान से बात सुनना, उसका वेतन भाई कितना था 100 था, सुन ध्यान से कितना था भाई 100 था। अब सुनना बड़े ध्यान से भाई, 100 में से कितना खर्च किया उसने 30, बचा कितना भाई उसका 70। अब देख भाई यहां कितना किया, तो यहां कितना किया 25 शिक्षा का और 25 यातायात का, कितना किया 50% भाई, तो 70 कितना किया 50 में 70 का आधा किया खर्च और आधा उसका बच गया। और इसका वैल्यू कितना बोला है उसने, इसका वैल्यू उसने बोला है 5250। काट ले भाई, 5 7 35, 5 एकम 5 0
5 5 25 और ये 0, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 5 35 और आपका ये 0। क्या बोला है भैया, घरेलू वस्तुओं पर कितना खर्च हुआ। भाई घरेलू वस्तु कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। एक का वैल्यू कितना आ रहा है, 150। भाई 30 का वैल्यू क्या आएगा, तो आएगा 150 इंटू 30 मीन्स क्या आएगा आपका 4500। आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई सभी को मेरी बात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को दिया। बेटा लाल उसका जेब खर्च कितना था, 100 मान लो, 80 किसको दिया, एक साथी को। अब बोला बची हुई राशि, भाई बची हुई राशि कितनी है, 20, इसका 6% अपने दूसरे साथी को दिया। भाई तो बची हुई राशि कितनी है, 20, और 20 का कितना दिया उसने, 6%। भाई कितना बनेगा, 20 का 6%, तो 6/5 मीन्स बनेगा आपका 1.2। 6 में 5 का भाग दो 1.2 आएगा। बचा कितना भाई, 20 में से इतना गया, क्या बचेगा आपका 18.8 बचा भाई इतना उसके पास। अब बोला उसके पास 47 पैसे बच जाते। भाई हमारे कितने बचते हैं ये, तो आप कहोगे 18.8 का वैल्यू है 47। भाई हटा पॉइंट बड़ी आपकी 0। भाई ये इससे एक बार, ये कितनी बार जाएगा, इससे 4 बार। 10 को वहां फेंक दे, 1 का वैल्यू 4 का वैल्यू 10, 1 का वैल्यू होगा 10/4। भाई क्या निकालना आपको, उसका वेतन निकालना। उसका जेब खर्च कितना है भाई, 100, तो इसमें किसका इंटू करोगे आप, 100 का इंटू करोगे, तो ये कितना बनेगा 25, और 25 इंटू 10 क्या होगा 250 पैसे। और 250 पैसे को अगर रुपए में बोलो क्या बनेगा आपका 2.5 रुपए। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, देखें अगला क्या है। अगला है भाई आपका, एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है और 3% दान करता है। भाई 30 वहां किया, 3 वहां किया, कितना हो गया 33। तो भाई 100 में से कितना खर्च कर दिया उसने, 33% खर्च कर दिया। बचा कितना भाई, 67% उसका बच गया। उन दोनों पर 231 रुपए खर्च किए। भाई दोनों पर खर्च कितने किए हमारे हिसाब से, 33। कितने किए भाई, 33, उनके हिसाब से कितने, 231। काट भाई कितनी बार जाएगा, 7 बार, 1 का वैल्यू 7, 100 का वैल्यू क्या होगा भाई, तो होगा 700। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, क्लास आपको अच्छी लगी हो भाई, तो ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। जिन्होंने ये क्लास पूरी देखी होगी वो इसका पक्का कमेंट्स इसका आंसर मुझे देंगे। तो भाई मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।